हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। ग्रंथि अर्थात ग्लैंड कुछ ऐसी कोशिकाओं, कुछ ऐसे ऊतकों अथवा कुछ ऐसे अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती है। आगे है, मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां हैं। कौन कौन? तो पहला है बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। तो आइए इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला है बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो कि नलिकायुक्त होती है। अर्थात बाह्यस्रावी ग्रंथि कैसी होती? तो नलिका युक्त अर्थात नलिकाओं से बनी हुई। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथेलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होता है। इनके कुछ उदाहरण हैं दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि नलिका विहीन होता है। तो याद रखेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के बीच अंतर क्या है? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि नलिका विहीन होती है, इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते हैं। जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। अब तीसरा है मिश्रित ग्रंथियाँ, जिनमें बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती है। इसके उदाहरण है अग्नाशय। अब आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सेक्रेटिन। आगे, छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। याद रखेंगे इंसुलिन कैसा हार्मोन है? तो पेप्टाइड हार्मोन, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है तथा अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। आगे है उदक में अर्थात डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम ADH या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। आगे है कॉफ़ी, चाय या हिस्की अर्थात मदिरा के सेवन से शरीर में
ADH हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। आगे है वेसोप्रेसिन या ADH की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। आगे है वेसोप्रेसिन का स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है। इसलिए इसे मूत्रलरोधी हार्मोन या ADH कहते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। आगे है सीमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन। आगे है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। नीचे आपको सभी ग्रंथियों के बारे में बतलाया गया है कि कौन सा ग्रंथि कहाँ स्थित है। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस हार्मोन्स की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। सामान्य घेंगा या गलगंड तथा हाशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है। नेत्रोत्सेंधी गलगंड या एक्जोपैथेमिक ग्वाइटर तथा ल्यूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अंतःस्रावन के कारण होता है। अब आगे है आयोडीन युक्त हार्मोन। थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या TSH है। TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। वहीं पैराथायराइड या परावटु ग्रंथि भ्रूण के एंड्रोड्रम से व्युत्पन्न ग्रंथि है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके अलावा पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। अब आगे है एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार
बढ़ जाता है। इससे नॉरएपिनेफ्रिन की प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। अब आगे है एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकट अवस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब आगे है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवना आरंभ से लेकर रजोनिवृत्त की आयु अर्थात लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन तथा लुटिनाइजिन हार्मोन के नियंत्रण में होता है। अब आगे है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कॉर्पस ल्यूटियम में होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। अब आगे है रिलैक्सिन। हार्मोन का स्रावन गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम तथा आंवल द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भाशय द्वारा ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। आगे है पुरुषों में वृषणों की लेडिग की कोशिकाओं से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजन का स्रावन होता है। प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। अब आगे है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों में गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों। यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। अब आगे है प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रॉफ कोशिकाओं करती है। इसका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दूध के स्रावन को प्रेरित करता है। आगे है पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के
प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच स्थित होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपीफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावन अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका स्रावन कम होता है। तो आज का पहला प्रश्न है, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो इसका उत्तर है अंडाशय। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पीत पिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिक हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिन द्वारा प्रेरित होता है। अब अगला प्रश्न है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? तो इसका उत्तर है ADH हार्मोन के द्वारा। पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही उत्तर है C। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जनन ग्रंथि के अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन पीयूष ग्रंथि है, वृद्धि हार्मोन अग्नाशय है, इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोल। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है A। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है, वहीं टेस्टोस्टेरॉन मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण अस्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, तो इसका उत्तर है अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए देने पर भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण अस्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। अब अगला प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है B, अर्थात इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की दुपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका उत्तर है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है
बाह्यस्रावी, यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। और दूसरा है अंतःस्रावी, यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। अब अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर है सिक्रीटीन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटीन है। यह जठर रस के स्रावन को कम करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।